शिक्षित समाज ही देश को तरक्की पर ले जाता है। इसी से नई पीढ़ी का बौद्धिक विकास भी होता है। विद्यालय वह स्थान है जहां शिक्षा ग्रहण की जाती है। विद्यालय बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का भी विकास करता है। शक्ति विद्या मंदिर, रैनवाल मांझी बच्चों की सर्वांगीण विकास का एकमात्र केंद्र, जहां होता है देश का फ्यूचर डेवलप। राजधानी जयपुर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रैनवाल मांझी कस्बे में संचालित है एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व के निर्माण का केंद्र है। रैनवाल मांझी के आसपास एकमात्र शक्ति विद्या मंदिर है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहता है। संस्था निदेशक मांगू सिंह धाबाई क्षेत्र का एक ऐसा नाम जो धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि के रूप में सदैव तत्पर नजर आते हैं। मांगू सिंह धामभाई ने चाकसू क्षेत्र में शिक्षा की क्रांति में बिगुल बजाया है। इस विद्यालय के 2 छात्र इसरो में वैज्ञानिक के रूप में ट्रेनिंग ले चुके हैं। वह कई पूर्ववर्ती विद्यार्थी केंद्र व राज्य की राजकीय सेवाओं में कार्यरत है। निदेशक मांगू सिंह धाबाई ने विद्यालय की स्थापना 28 अप्रैल 2000 को की। मात्र छोटे से संस्थान के रूप में नींव रखी, जो आज रैनवाल कस्बे में शिक्षा के रूप में एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है। सन 2000 से इस विद्यालय की स्थापना हुई है। लगभग 24 साल विद्यालय को स्थापित हुए हो गए हैं। और जब शुरू में विद्यालय की स्थापना की गई थी सन 2000 में, तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त मैं खुद भी एक स्टूडेंट से, जब मैंने बीए फाइनल किया तो स्टूडेंट से इस लाइन में आया था। तो शुरू से मेरे दिमाग में तो यही था कि मैं एक ऐसा काम करूं कि जिससे एक अलग मैसेज जाए, जिसमें सामाजिक सुधार हो। मेरी ऐसी भूमिका होनी चाहिए जीवन में कि किसी का भला हो। तो फिर मैंने उन सब बिजनेसों में मैंने इसी व्यवसाय को चुना कि शिक्षा और चिकित्सा एक ऐसे व्यवसाय होते हैं जो एक सेवा के व्यवसाय होते हैं। अब जब मैंने 2009 में पहली बार सेकेंडरी की मान्यता ली, 2008 में मेरा पहला बोर्ड सेकेंडरी का था, तो एक अलग सी जिज्ञासा थी हमारे मन में कि क्योंकि मेरे मन में शुरू से ऐसा रहता था कि मैं ऐसा कुछ करूं, क्योंकि माननीय पत्रकार जी, आप संवाददाता जी, आप भी जानते हैं, आप काफ़ी समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मैं ऐसा करूं कि वो अलग हटके हो। जब 2008-9 में मैंने 10th क्लास की मान्यता ली, उस वक्त मेरे पास 42 बच्चे थे 10th क्लास में। उन बच्चों की मैंने ऐसी स्टडी करवाई, क्योंकि मैंने क्या, मेरे स्टाफ ने, मेरे बच्चों में भी ऐसी ललक थी कि अपना पहला बोर्ड लग रहा है, कुछ उनमें डर भी था। मैंने उनको बेटा कि मैं समझाया करता था कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम है, ये हमारी जो इसे स्कूल में लगते हैं एग्ज़ाम ऐसे ही लगते हैं। हमने उनको भी मोटिवेट किया। टीचर्स हमारे ऐसे थे जिनमें हमारे जैसे रतन जी सर थे, हिम्मत जी सर अभी वर्तमान में भी हैं, प्रिंसिपल रामराज जी हैं, ओम प्रकाश जी सर हैं। काफ़ी सर अपनी घर की तरह अपनी मेहनत करते थे स्कूल में, और मेरा इनको फुल सपोर्ट रहता है। तो 2009 में 42 बच्चों में से मेरे एक बच्चा मेरिट आया, उसकी 93.87% बनी, वो राजस्थान में 16वें रैंक पे आया। और उसके अलावा 2 बच्चे मेरिट के नज़दीक 90 के लगभग आए, और 42 बच्चों में से 42 के 42 उस वक्त पास हुए, उनमें से 36 बच्चे मेरे फर्स्ट आए। तो उस वक्त से जो पहला बोर्ड था, उस बोर्ड से पीछे वाले बच्चों में ऐसा मोटिवेशन हुआ कि हर बच्चे में ये होता था कि मेरे से जो बड़े भैया नीतीश भैया हैं, या विद्या स्वामी हैं, या आकांक्षा शर्मा हैं, हम भी ऐसे ही बने। आज विद्या स्वामी और आकांक्षा फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं इंग्लिश से, और नीतीश श्रीमाल इसरो में वैज्ञानिक की ट्रेनिंग करके आज खुद वैज्ञानिक है। इसके अलावा तरुण शर्मा हमारे विद्यार्थी है, वो भी आज इसरो में हैं। उसके अलावा अर्पित जैन है, उसने भी 94% हमारे विद्यालय से, मतलब उस वक्त से हमारे विद्यालय का ऐसा लगा कि बच्चों में और टीचर्स में सब में मेहनत करने की ललक लग गई। और आज ये विद्यालय मैंने जब शुरुआत किया था तो 29 बच्चों से विद्यालय शुरू किया था। 29 बच्चों से आज ये विद्यालय 1044 बच्चों के में आज विद्यालय है, चल रहा है।
इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के बाद में आप बच्चों का किस प्रकार से अप्रिसिएशन करते हैं, किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं? देखिए, मेरा एक उद्देश्य, मेरा मानना है कि ये वास्तविकता है कि पढ़ाई हर स्कूल वाला करवाता है। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो पढ़ाई नहीं करवाता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियाँ भी करवाई जाती है इस विद्यालय में, और उन गतिविधियों से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई में बोर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको साथ के साथ शैक्षणिक गतिविधियाँ भी हम करवाते हैं। कबड्डी वगैरह, कभी इनको टूर्नामेंट में ले जाते हैं, कभी इनको बाहर बड़े ग्राउंड मैदानों में ले जाते हैं। तो जितनी पढ़ाई पे हमारा ध्यान रहता है, बच्चे का जितना बौद्धिक मानसिक विकास होता है, उसके साथ साथ हम उसके बच्चे के शारीरिक विकास पे भी ध्यान देते हैं। तो बच्चे देखते हैं कि हमारा जब हर बच्चा, हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बच्चा एक ऐसे विद्यालय में जाए कि जिसमें मेरे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। तो इस वजह से आज हमारा विद्यालय पढ़ाई के साथ साथ सर्वांगीण विकास में भी अच्छा है, और इस क्षेत्र में हर वर्ष हमारे बच्चों के, चाहे 10th क्लास देख लो, चाहे 12th क्लास देख लो, उसके प्रमाण हैं। हमारी ये जो पम्पलेट वगैरह जो जाते हैं, इनको देख करके हर बच्चा यही सोचता है कि मेरा एडमिशन शक्ति विद्या मंदिर में हो। रही बात, मैंने आपको एक पहले बात बताई कि मेरा उद्देश्य होता है कि मैं समाज की सेवा किस प्रकार से कर पाऊँ। फीस मैं देखता हूँ, कई स्कूल वाले फीस की वजह से कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरा एक उद्देश्य रहता है कि पढ़ाई की वजह से किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। तो मैं जो बच्चा होता है उसका उनका जो मानसिक होता है, या उसकी अपना कह लें कि जितनी योग्यता या एबिलिटी के हिसाब से उन बच्चों को हम शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। और फीस के मामले में भी कई बार देख लेते हैं, यदि कोई बच्चा गरीब होता है तो उसकी फ़ीस हम माफ़ कर देते हैं। तो इस अभिभावकों के लिए क्या आपका संदेश है विद्यालय की ओर से? अभिभावकों को तो स्पेशली हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चे की पहली पाठशाला घर होती है, सबसे बड़ी पाठशाला घर होती है। तो अभिभावक अपने बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इन कार्यक्रमों पे बच्चों पे ध्यान दें। स्कूल में तो करवाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स भी बच्चों के चाल चलन, व्यवहार, क्योंकि आज की पीढ़ी आप देख रहे हो कि ये जो मोबाइल, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में मतलब बच्चे आगे भी बढ़ते हैं। आदमी की सोच होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया से बच्चा बिगड़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमें बच्चों पे विशेष रूप से आज ये जो सोशल मीडिया है, इस पे विशेष निगरानी रखनी चाहिए। हमारे बच्चों का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया से क्या सीख रहा है, अच्छी बातें सीख रहा है या कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। और बच्चों को पेरेंट्स की यदि मान लो, क्योंकि स्कूल से बच्चा टीचर से थोड़ा डरता है, घर वाले बच्चे को चाहे कितना ही मार दें, उसके हाथ पैर तोड़ दें, तो भी इतना डर नहीं रहता है जितना कि टीचर थोड़ा सा धमका देता है। तो अगर ऐसी कोई परेशानी आती हो तो अभिभावकों से मेरा एक कहना होगा कि स्कूल में ऐसी चीज़ों के लिए हमें इन्फॉर्म करें कि हमारा बच्चा, कुछ बच्चे में ऐसी गलतियां हैं, ऐसी कमियां हैं, उनका हम सुधार करवाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। रेनवाल मांझी क्षेत्र में शिक्षा क्रांति लाने के लिए रेनवाल मांझी क्षेत्र की मांग को देखते हुए क्षेत्र में SVM इंग्लिश मीडियम नामक संस्था की स्थापना की। दिनेशक मांगू सिंह, धाबाई प्राचार्य रामराज चौधरी, कोऑर्डिनेटर व स्टाफ की मेहनत से क्षेत्र का इंग्लिश मीडियम क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में अपनी भागीदारी बखूबी निभा रहा है। स्कूल की स्थापना सत्र 2000 में हुई। इसके बाद दिनों दिन प्रगति की राह पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का बिगुल बजाते हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को शिक्षा प्रदान करते हुए क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ दी है। यह विद्यालय प्रारंभिक तौर पर प्राइमरी सेशन से शुरू हुआ, जो आज सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं तक संचालित है। क्या नाम है आपका? दीपिका गुजर। कौन सी क्लास में? 12वीं कक्षा में। यहाँ पे जो स्टडी होती है वो किस प्रकार होती है? हमारे यहाँ पे स्टडी बहुत अच्छे से होती है, और जो विद्यार्थी हैं अपना पूरा 100% फोकस अपनी पढ़ाई में देते हैं, तथा जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से सिखाया। बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं और उसमें सारे विद्यार्थियों को मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है, ताकि जो हमारे विद्यालय का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा हो सके।
कोएड स्कूल है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों है इस स्कूल में, किस प्रकार का यहाँ का वातावरण है, कैसा मैनेजमेंट है सारा? हमारे विद्यालय में बहुत सारे धर्म के बच्चे आते हैं और जो लड़कियां हैं लड़के हैं वो सब भाई बहन की तरह रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मतलब जिसमें गलत हो। इस विद्यालय में सभी भाई बहन की तरह रहते हैं और कहा जाए भाईचारा बहुत है। स्कूल की पढ़ाई के बारे में बताइए ज़रा, किस प्रकार होता है सारा? हमारी स्कूल की पढ़ाई का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। इसमें हमारे डायरेक्टर सर भी हमें टाइम टाइम पर निर्देशन देते हैं और अनुशासन के बारे में बताते हैं। हमारे विद्यालय में जैसे कि सुबह जो प्रार्थना होती है उसके साथ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का सामान्य ज्ञान और बढ़ सके, तो उसमें सभी बच्चे भाग लेते हैं और क्लासों में भी पढ़ाई नियमित रूप से होती है। सारे अध्यापक अपने कालांश में आते हैं, कालांश से जाते हैं और बहुत अच्छा हमें पढ़ाते हैं। स्टडी के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम लाइक जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, खेल वगैरह हो गया, ये सब किस प्रकार होता है, डांस वगैरह सब जो भी है? डांस और अन्य कार्यक्रम भी हमारे विद्यालय में मनाए जाते हैं और जैसे कि 26 जनवरी ये जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर इन पे डांस भी करवाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। और खेल की सामग्री भी हमारे विद्यालय में है जो कि बच्चों के पीरियड खाली आते हैं, कालांश खाली होता है खेल का, तो उनमें खिलवाए जाते हैं। विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के लिए प्लेग्राउंड और स्वच्छ गार्डन है जो प्रकृति का अनुसरण करता है। इस स्कूल में उच्च क्वालिटी की एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी सिखाया जाता है। स्पोर्ट्स में इस स्कूल के बच्चे स्टेट और नेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। विद्यालय परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी है जहां विभिन्न सब्जेक्ट्स और बुक्स हमेशा उपलब्ध रहती हैं, जहां पर बच्चे अपनी ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकों को पढ़कर भावी देश की रूपरेखा तय करते हैं। We have started in 2012. क्या उद्देश्य है इस संस्था को लेकर कि किस प्रकार ये एजुकेशन में, क्योंकि ये पूरी तरह से देखा जाए तो ग्रामीण एरिया है, तो सर हमारा तो यही है, इस स्कूल का सपना भी है ये कि रूरल जो बच्चे हैं वो आगे जाके जो शहरी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम के जी उन बच्चों के साथ कंपेरेटिवली अगर उनको देखें तो उन बच्चों से कहीं ना कहीं जाके उनके साथ बराबर स्टैंड करें, ये हमारा सपना है। और जो नए आज का युग है इंग्लिश का, उसमें कहीं पिछड़े नहीं, यही हमारी सोच थी इसको शुरुआत करते वक्त, और आज भी इसी पर हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभिभावकों के लिए क्या संदेश है आपका? अभिभावकों को मेरा यही है कि इंग्लिश मीडियम का, कई अभिभावक इंग्लिश मीडियम से थोड़ा वे सोचते हैं कि हमारे संस्कार, हमारे ट्रेडिशन कम हो जाएंगे या हमारे बच्चे कल को हमारी इज्जत नहीं करेंगे या हिंदी को भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम बच्चों को लैंग्वेज का जो फर्क है, सिर्फ एजुकेशन क्वालिटी तो वही है, जो हमें पढ़ाना है वही पढ़ाना है, सिर्फ एक लैंग्वेज का फर्क होता है। तो हम अभिभावकों को यही कहना चाहते हैं कि इससे डरे नहीं, जैसे आप धोती कुर्ते से आगे आके पैंट शर्ट पे आए हैं, वैसे आप हिंदी से इंग्लिश की तरफ भी जाएंगे तो यह आपको कहीं संस्कारों में, ट्रेडिशन में आपको कमी नहीं आएगी आपके बच्चों को, और बच्चा आज इस जमाने के साथ ताल से ताल मिला के चल पाएगा। शक्ति विद्या मंदिर स्कूल कंप्यूटर एजुकेशन में भी अपनी अहम योगदान निभा रहा है। आधुनिक कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ एक कंप्यूटर लैब है जो बच्चों को प्रौद्योगिकी के साथ साथ अपडेट रहने में मदद करती है। साथ ही बच्चों को प्रोजेक्टर के जरिए एजुकेशन दी जाती है। इसके साथ ही विद्यालय में स्थित विज्ञान की प्रयोगशाला, जहां पर विद्यार्थी नित नए प्रयोग स्थापित करते हैं और सैद्धांतिक उदाहरणों के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग सीखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। आज हमारा समाचार की टीम पहुंच चुकी है रेनवाल मांझी, जिसमें एक स्कूल में हम लोग अभी मौजूद है, शक्ति विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनके प्रिंसिपल अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं स्कूल का माहौल किस प्रकार है। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। स्कूल के वातावरण के बारे में, स्टडी के बारे में, आप यहाँ पर प्रिंसिपल है, कितना वक्त हो गया आपको प्रिंसिपल की पोस्ट पर? लगभग 10-12 साल हो गए मेरे को। मतलब अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में जो स्टडी है, स्टडी के साथ साथ अन्य जो एक्टिविटी है उसमें भी हमारा फोकस रहता है। बच्चे का मतलब ज्ञान के साथ साथ सर्वांगीण विकास हो, इस पे ये विद्यालय पुरजोर मतलब समर्थन करता है। ऐसा कोई कार्यक्रम हम नहीं छोड़ पाते जो बच्चों का मतलब मनोबल उत्साहित करता रहता है हमेशा।
हमारा प्रयास यही रहता है, हम कोशिश भी यही करते हैं कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने में जो टैलेंट है, अपनी जो क्वालिटी है उसको और आगे एक विद्यालय जो प्लेटफॉर्म, तो हम ये प्रयास करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हम उनके लिए छोड़ पाएँ। सबसे अच्छी चीज़ बच्चों का भी इतना योगदान रहता है, इतनी सहभागिता रहती है कि कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बच्चों में बहुत बड़ा उत्साह भी देखने को मिलता है इन कार्यक्रमों में, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें होना भी ज़रूरी है, तभी बच्चे मतलब बहुत कुछ कर पाएंगे आगे जीवन में। हमारा विद्यालय मतलब जो स्थापना वर्ष है इसकी 99-2000 है, तब से मैं सर से जुड़ा हुआ हूँ और शायद मेरे को लगभग 15 साल हो गए यहाँ पे स्कूल से टच होते हुए। 10-12 साल तो शायद मैं प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत ही हूँ। हमारा जो बोर्ड का जो रिज़ल्ट है, मतलब 2008 से जब बोर्ड क्लासों का रिज़ल्ट स्टार्ट हुआ, मान्यता हमारे को मिली, तब से लेकर के अब तक हज़ारों बच्चे यहाँ से मतलब 90+ गेन करके जा चुके हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आज अन्य पदों पर, उच्च पदों पर मतलब कार्यरत हैं और हमारे गांव का ही है, यहाँ रेनवाल माझी का ही 2009 में मेरिट आया था, मतलब जिला स्तर पर 16वें स्थान पर रहा। आज वो इसरो में वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहा है। जब भी उसको टाइम मिलता है वो यहाँ पर ज़रूर आता है और बच्चों को मोटिवेशन करता है, मतलब आगे भविष्य में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन चीज़ों का मतलब बहुत बड़ा प्रोत्साहन दे करके जाता है। हम भी, हमारी जो पुरानी जो स्टूडेंट है जो उच्च पदों पर आसीन हैं सरकारी सेवा में, हम हर साल 2 साल में उनके मान सम्मान के लिए कार्यक्रम भी रखते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा लगाव भी है बच्चों के साथ, बच्चे भी हमसे जुड़े रहते हैं और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको एक नई सोच, एक नई दिशा, एक नया लक्ष्य उनको मिल पाता है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों है इसमें? हाँ, दोनों। लगभग कितने बच्चे अभी मौजूद है स्कूल में? मतलब 700 के समथिंग तो हिंदी मीडियम में है और 300 के समथिंग इंग्लिश मीडियम में है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय परिवार सदैव अग्रसर रहता है। साथ ही बालक बालिकाओं में छुपी हुई कौशल और उनकी रुचियों को विकसित करने के लिए समय समय पर नए आयाम भी स्थापित किए जाते हैं। स्कूल परिसर में एक मैत्रीपूर्ण व समावेशी वातावरण है, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के छात्र एक साथ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सरोकारों को जोड़ते हुए यह विद्यालय नित नए दौर में प्रगति की राह पर अग्रसर दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि इस दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं है।